कहा जाता है कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। जब अच्छी बातें होती हैं तो उसी बीच में कुछ बुराइयां अपने आप जन्म ले लेती हैं। भारत के इतिहास को देखते हैं तो भलाई और कुरीतियां अक्सर साथ साथ चलती रही हैं। अगर आज की बात करें तो पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक ऐसे ऐसे ना जाने कितने कुख्यातों, माफियाओं और बदमाशों ने जन्म लिया, जिनके बारे में पढ़कर या सुनकर ही शरीर सिहर उठता है। नमस्कार, मैं शुभम गुप्ता। आज हम ऐसे ही एक कुख्यात गैंग की बात करेंगे। इस गैंग की खासियत ये है कि ये गैंग हर वारदात से पहले अपनी कुलदेवी की पूजा करता है। इसके वारदात को अंजाम देने का दिन और वारदात करना है कि नहीं, ये सब एक बकरा डिसाइड करता है। और तो और मामले के पर्दाफाश के लिए पुलिस इनको सामने से मीट परोसती है। अब आप खुद सोच रहे होंगे कि ये गैंग कितना खतरनाक होगा। इस गैंग के बारे में हमने कई पुलिसकर्मियों और अधिकारियों से बातचीत की। बातचीत के दौरान पुलिस अधिकारियों ने जो बात बताई वो एकदम हैरान कर देने वाली थी। एक अधिकारी ने यहाँ तक बताया कि अपराध को नियंत्रित करने के जो तरीके पुलिस पाठ्यक्रम में हैं, उनमें इस गैंग और उनके जैसी जातियों का भी जिक्र है। गैंग में शामिल करने और अपराध की ट्रेनिंग देने के लिए क्रूर तरीके अपनाए जाते हैं। जिसे अपराध की ट्रेनिंग दी जाती है उसे पहले सीधा खड़ा करके पीटा जाता है और हिलने के साथ ही उस पर और बुरी तरह कहर बरपाया जाता है। बार बार पिटाई से उनके मन में इस कदर क्रूरता भर दी जाती है कि वह किसी को भी चोट पहुंचाने से हिचकता नहीं है। चोरी के दौरान पकड़े या जान जाने की आशंका होने पर यह गैंग हमला कर देता है। पहले ये लोग डंडा या लोहे के सरिये का इस्तेमाल करते थे और पाइप अपने साथ रखते थे, लेकिन अब ये गैंग अपने साथ देसी कट्टा रखने लगे हैं। ये बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम देते हुए हाईकॉर क्रिमिनल बन जाते हैं। कहा जाता है कि अगर बावरिया गैंग का कोई सदस्य पकड़ा जाता है तो वह कभी भी अपने दूसरे साथियों की जानकारी किसी को नहीं देता, चाहे उसकी जान ही क्यों ना चली जाए। दरअसल हम बात कर रहे हैं कुख्यात गैंग बावरिया गैंग की। अब आपके मन में आता होगा कि आखिर क्या है ये बावरिया, कौन होते हैं ये लोग, ये बावरिया लोग क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं और कहाँ से आए हैं। इस तरह के सैकड़ों सवाल जिनका जवाब हर कोई जानना चाहता है। जब हमने इस गैंग के बारे में जानने की कोशिश की तो कई हैरतअंगेज खुलासे हुए। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं बावरिया गैंग की कुछ खास बातों के बारे में। बावरिया एक विशेष जनजाति का नाम है। इस समुदाय के लोग खानाबदोश जीवन जीते हैं। ये जनजाति तकरीबन 350 साल पहले चित्तौड़गढ़ से विस्थापित हो गई थी। इस समुदाय का मूल मुख्य रूप से भरतपुर राजस्थान के पास है। इसके बाद ये लोग देश भर में फैल गए। इस जनजाति के लोगों का मुख्य काम ही लूटपाट की वारदात को अंजाम देना है। बावरिया जनजाति ब्रिटिश काल से ही लूटपाट में संलिप्त थी, इसलिए इन्हें अपराध संलिप्त जातियों की श्रेणी में रखा गया था। ये जनजाति लूटपाट, चोरी, अवैध शराब की बिक्री जैसे काम करती थी, लेकिन हाल ही में इन्होंने गैंगरेप जैसी वारदातों को भी अंजाम दिया है। इस जनजाति के लोग धर्म आस्था में काफी विश्वास करते हैं। हर वारदात से पहले वे अपनी कुलदेवी की पूजा करते हैं। इनके वारदात को अंजाम देने का दिन भी काफी धार्मिक और अंधविश्वासी रूप से चुना जाता है। इन्हें एक बकरा बताता है कि लूट करनी है या नहीं। इस गिरोह के लोग एक बकरे को अपनी कुलदेवी की मूर्ति के सामने खड़ा कर देते हैं। अगर वह मूर्ति के करीब जाता है तो गिरोह उस दिन वारदात को अंजाम देता है, और अगर बकरा मूर्ति की तरफ नहीं जाता है तो उस दिन को अपशगुन मानते हुए ये किसी भी वारदात को अंजाम नहीं देते हैं। वारदात को अंजाम देने से इस गिरोह का सदस्य अपने पूरे शरीर पर तेल मलते हैं ताकि पकड़े जाने पर फिसलन की वजह से आसानी से बच के निकला जा सके। यह गिरोह जब भी लूट को अंजाम देता है तो सिर्फ नकदी और गहने ही लूटता है, बाकी किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाता है। लूटपाट और चोरी की वारदात को अंजाम देने वाली ये जनजाति धीरे धीरे अपराध की दुनिया में आगे बढ़ गई है। यही वजह है कि ये लोग अब रेप जैसी घिनौनी वारदात को भी अंजाम देने लगे हैं। पुलिस इस जनजाति के लोगों पर विशेष नजर रखने लगी है। एक पुलिस अपराधी ने बातचीत के दौरान बताया कि सभी बावरिया अपराधी नहीं होते। बावरिया गैंग के लोग जहां रहते हैं
वहां कभी भी आपराधिक वारदात नहीं करते। वारदात से पहले वे रेकी करते हैं, वारदात को अंजाम देने के बाद ट्रेन या ट्रक और बसों के जरिए निकल जाते हैं। बावरिया गैंग का कोई बदमाश पकड़े जाने पर घटना की जानकारी नहीं देता। कितना भी पिटाई करें, वे आपराधिक गतिविधियों के बारे में नहीं बताएगा। गैंग से जानकारी लेने के लिए उन्हीं के समाज के लोगों की मदद ली जाती है। बकरे का मीट खिलाने के बाद 2 या 3 दिन तक पानी नहीं पिलाने और सोने ना देने पर ये लोग घटना की जानकारी देते हैं। वारदात के बारे में जानकारी देने को पुलिस की भाषा में खुल गया कहते हैं। इस गैंग के लोग लूटी गई राशि को लिविंग स्टैंडर्ड पर खर्च करने की जगह गलत जगह पर खर्च करते हैं। लेकिन अब इस गैंग ने घटनाओं के दौरान रेप जैसी वारदात को भी अंजाम देना शुरू कर दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि इन्होंने ऐसा करना क्यों शुरू किया, क्या वजह रही होगी जिस कारण इन्होंने अपराध की दुनिया को अपना लिया। बावरिया समाज के बारे में जानकारी रखने वाले बताते हैं कि बात आज़ादी से पहले की है, जब अंग्रेजी हुकूमत हम पर राज करती थी। तब अंग्रेजी सरकार ने बावरिया सहित कई जातियों को 1871 में बेदखल कर आपराधिक जनजाति घोषित कर दिया। बेदखल हुए लोगों को गांवों से बाहर जाने के दौरान पुलिस ने थाने में अंगूठा लगाने को बाधित किया। अंग्रेजी सरकार के अत्याचारों से बावरिया समाज अपराध की तरफ मुड़ गया। अंग्रेजी कानूनों और क्रूरता की वजह से इन लोगों को मजदूरी मिलनी बंद हो गई, तो वे चोरी और लूट की तरफ मुड़ गए। साल 1952 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अंग्रेजी सरकार के काले कानून को निरस्त कर 313 खानाबदोश अनुसूचित और 198 गैर अधिसूचित जनजातियों को स्वतंत्रता से जीने का अधिकार दिया। कानून तो खत्म हुए, लेकिन सामाजिक परिस्थितियों में बदलाव नहीं आ पाया। आज़ादी के 75 साल बाद भी बावरिया समाज अशिक्षित, भूमिहीन, बेरोजगार होकर खानाबदोश की जिंदगी जी रहा है। सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलने से अभी भी पुराने ढर्रे पर चढ़कर आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दे रहा है। अब बात करते हैं इनकी ट्रेनिंग की। इनकी ट्रेनिंग आखिर किस तरह होती है? बावरिया गैंग में शामिल होने वाले लोगों को किस तरह से तैयार किया जाता है? इनका इतिहास बहुत पुराना है। ये वर्तमान में देश के अलग अलग राज्यों में आतंक मचा रहे हैं। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के साथ साथ ये गैंग तमिलनाडु में भी सक्रिय है। बावरिया गैंग के सदस्यों को इस कदर तैयार किया जाता है कि अगर इस गैंग का कोई सदस्य पुलिस के हाथों पकड़ा भी जाता है तो वह अपने गैंग के बारे में और दूसरे साथियों के बारे में बताने के लिए मुंह तक नहीं खोलता। बावरिया गैंग के सदस्य बेहद शातिर हैं। जब कभी भी पुलिस की गिरफ्त में आते हैं तो अपना नाम व पता सही नहीं बताते, जिसे गैंग के अन्य सदस्यों तक पुलिस नहीं पहुंच सके। बावरिया गैंग के अपराधी जिस इलाके में रहते हैं वहां के लोगों को टारगेट नहीं करते, अपने इलाके से बाहर के लोगों को अपना टारगेट बनाते हैं। ये वारदात को अंजाम देने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का प्रयोग करते हैं। किसी को शक नहीं हो, इसके लिए लग्जरी गाड़ियों के साथ महिला सदस्यों को अपने साथ रखते हैं। गैंग के सदस्य दिन में घटना से पहले उस जगह की पूरी रेकी करते हैं और उसके बाद रात में सेंधमारी व चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं। ये लोग जब कभी सेंधमारी में सफल नहीं होते तो रास्ते में मवेशियों को अपनी गाड़ियों में डालकर ले जाते हैं, उसके बाद उन्हें बेच देते हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जिस इलाके में ये रहते हैं वो समाज के लोगों से पूछताछ कर उनके बारे में जानकारी ली जाती है। अगर कोई हाथ में आ गया तो उनसे उनके ही जैसी क्रूरता और सच्चाई उगलवाई जाती है। उन्हें बकरे का मीट खिलाने के बाद 2 या 3 दिनों तक पीने को पानी नहीं दिया जाता, साथ ही नींद आने पर सोने नहीं दिया जाता है। इतनी बर्बरता करने के बाद ही ये अपना मुंह खोलते हैं। हमारी टीम ने पुलिस अधिकारियों के साथ साथ सामाजिक कार्यकर्ताओं से भी बावरिया गैंग के बारे में बातचीत की तो पता चला कि ये गैंग जो बावरिया गैंग के नाम से मशहूर था, अब ये गैंग एक समुदाय में तब्दील हो गया है। सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि बावरिया गैंग को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सरकार और सत्ता द्वारा लगातार प्रयास किए गए हैं और किए जाते रहे हैं। खानाबदोश की जिंदगी जीने के कारण बावरिया समाज सामाजिक आंदोलनों के प्रभाव से दूर रहा
अशिक्षित और दूषित खाना पान जिसमें शराब आदि शामिल हैं के सेवन से उनकी प्रवृत्ति क्रूर बन जाती है। बावरिया समाज को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए उनके रहन सहन के तौर तरीकों में बदलाव लाना होगा। लड़कों के साथ लड़कियों को भी शिक्षित करना सबसे जरूरी है। आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए एक जगह जमकर रहना होगा। लगातार ठिकाना बदलने से भी उनकी मानसिकता में अपराध और व्यवसाय में क्रूरता भर जाती है। बहरहाल ये गैंग आज भी लगभग हजारों की संख्या में आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहा है। बावरिया गैंग के सदस्य आज भी देश के कई राज्यों में एक्टिव हैं, कहीं ना कहीं आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त हैं। आज के क्राइम कवरेज में बस इतना ही। ऐसे ही अपराध से जुड़ी घटनाओं को जानने के लिए देखते रहिए जनहित टाइम्स। धन्यवाद।